सिद्धार्थनगर में वर्दी पर दाग लगाने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मोहाना थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों राजन सिंह, मनोज यादव, अभिषेक गुप्ता और मनजीत सिंह पर युवक रजनीश पटेल को बेरहमी से पीटने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक 22 अक्टूबर की रात पुलिसकर्मी रजनीश को ये कहकर बाइक पर ले गए कि उसके पिता बुला रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद रजनीश की पिटाई कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। गंभीर हालत में उसे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अभी भी नाजुक है। फिलहाल चारों पुलिसकर्मी फरार हैं। पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पूछ रहा है कि एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। योगी सरकार की पुलिस फोर्स अब इन फरार पुलिस वालों की तलाश में जुटी है, लेकिन जवाबदेही पर सवाल बने हुए हैं। जो घटना यहाँ विगत 4 दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस विभाग द्वारा हमारे एक परिवार के सदस्य को अगवा करके ले जा करके उसको मरणासन स्थिति में छोड़ा गया, ऐसे उस चंपापुर गांव में परिवार के साथ आज मैं आया हूं। अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हत्या के प्रयास का अपहरण करके ये मुकदमा दर्ज है। अभी अरेस्ट नहीं हो पाया है। जांच अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे संगठन के लोगों ने जब पता चला तो बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया और बड़े से बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए। एडीजे, डीआईजी, डीएम साहब और पुलिस कप्तान सबने गंभीरता से लिया है और जल्द ही जो नामजद अपराधी हैं पुलिस के 4 सिपाही हैं इस थाने के, चारों का नामजद है, वीडियो एविडेंस है। इस आधार पर परिवार के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो मेरा अपील है अपने शासन प्रशासन से, पुलिस से, कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और कठोर से कठोर सजा उनको मिले, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। अभी जो बच्चा जिसको चोट लगा, जिसको मारा गया, वो लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है। अभी भी स्थिति गंभीर है। परिवार के लोग परेशान हैं। हम सब परिवार के सदस्य उनके लिए खड़े हैं, सहयोग में खड़े हैं और हम अपनी सरकार से अभी निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां पर पीड़ित को कुछ सरकारी व्यवस्था करके उनका इलाज कराया जाए। महंगा इलाज एक साधारण परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए कराना कठिन है। हमने अभी डीएम साहब से ही बात किया है, अपने जिला अध्यक्ष से बात किया है कि इसमें कुछ आर्थिक सहायता दे करके पहले जरूरी है कि जो हमारा परिवार पीड़ित है, जो घायल है, उसकी रिकवरी हो, उसको होश आए। होश आने के बाद वो स्वतः इस मुकदमे में उसके गवाह बनेंगे और उसके बाद हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, शासन है, उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले पीड़ित को न्याय मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। आप मानते हैं कि कहीं अपराध होता है तो पुलिस वाले घर से उठा लेते हैं अपराधियों को, लेकिन इसमें अभी देखा जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि पुलिस वाले भाग गए हैं, ऐसे कैसे माने? देखिए, पुलिस वाले अपराध किए इसलिए भाग गए हैं। अगर वो अपराधी ना होता तो भागता नहीं। उसमें 3-4 उसमें जो राजन सिंह करके, कोई मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो बहुत फेमस दरोगा, वो अपने को सिंगल समझते हैं। सबसे ज्यादा इस मुकदमे में, इस अपराध में सबसे ज्यादा वही संलिप्त है और कोई विवाद नहीं था। केवल कहा सुनी पर बच्चे को ले जा करके पकड़ करके मारे और मार डालने के लिए मारे। वो तो भाग्य था परिवार का कि वो बच्चा जीवित हो गया। पुलिस पूरी दुनिया में जहां भी है वहां पुलिस मित्र के रूप में माना जाता है। अगर व्यक्ति कष्ट में होता है तो पुलिस को फोन करता है, लेकिन हमारे यहाँ इतने सुधारों के बाद भी, सरकार की इतनी व्यवस्था के बाद भी आज भी आपके दरवाजे पर अगर पुलिस आता है तो एक सम्मान व्यक्ति डर जाता है। ये बहुत जरूरी है कि पुलिस को यहाँ भी पुलिस मित्र के रूप में स्थापित करने का काम करे सरकार। पुलिस के घर आए हैं, क्या है? जो घटना रजनीश के साथ घटित हुई है, ये अपने आप में जितना जघन्य अपराध
जिनकी जिम्मेदारी पुलिस की सुरक्षा करना है, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित बनाए रखने का दायित्व है, अगर वो कानून की या उस सुरक्षा के दायित्व के बजाय खुद वो अपराधी की तरह से और जानलेवा प्राणघातक हमला करे कि वो रजनीश अभी भी लखनऊ के सहारा मैक्स में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और न्यूरो की जितनी बड़ी इंजरी आई है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी जीवन की रक्षा करे और निश्चित तौर से उनकी ज़िंदगी सकुशल ईश्वर उन्हें दे, उनके परिवार को, हम लोगों के लिए। लेकिन ये अपने आप में जिस तरह का अपराध किया है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ FIR लिखी गई है, उनकी गिरफ्तारी होगी और उनकी सज़ा भी होगी, क्योंकि जिस तरह से उसको रजनीश को उठाया उन लोगों ने, खुद उठा करके उसको मूर्ति विसर्जन के बजाय रास्ते में मार करके सड़क के किनारे डाल देना, तो आज तो वो जीवन उसका अभी बच गया, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से एक तरह से उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया है। और जिस तरह से उसमें एसओ का वहाँ आना और फिर एसओ वहाँ से देख करके निकल जाना, अपनी गाड़ी पे उसको अस्पताल न पहुँचाना, केवल उनके भी निलंबन की कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो जिम्मेदार है। जिस तरह की ये घटना हुई है, ये इस तरह की क्षम्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था इनके हाथों में। अगर ये कहीं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती होगी तो हमारी सरकार उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई पुलिस के खिलाफ करेगी। इलाज चल रहा है इसके द्वारा आपके निश्चित तौर से हम सब लोग मानते हैं कि सहारा मैक्स लखनऊ का हॉस्पिटल है, तो उसमें तत्काल उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। हम लोग अपने पास से भी सहायता कर रहे हैं। मैं प्रशासन और सरकार से मैं कल चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सुनिश्चित करूँगा कि वहाँ पे उनके इलाज का पैसे की व्यवस्था हो, क्योंकि जिस तरह से महंगा इलाज हो रहा है, परिवार के लिए दिक्कत है कि उसका इलाज हो सके। देखा जा रहा परिवार का भरोसा पुलिस पे उठ गया। स्वाभाविक है कि जब जिस तरह से उसके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है तो वो भरोसा उठ गया है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से तकनीक रूप से FIR लार्ज हुई है, निलंबन हुआ है और अब गिरफ्तारी के लिए हमारे यहाँ के SP ने टीम बनाई है, खुद हमको अवगत कराया गया है, तो कब तक बचेंगे? गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, उनकी सजा होगी। तो ये इससे बड़ा भरोसा क्या कायम होगा कि आज अगर उन्होंने एक इतनी बड़ी घटना और गुनाह किया तो उससे बड़ी सख्त उनको सजा दे रही है। यही योगी आदित्यनाथ जी के शासन की संवेदनशीलता है और प्रशासन की सख्त कार्रवाई है। क्या नाम है इनका? रजनीश। क्या हुआ रजनीश को? कहाँ पे? बट किस चीज़ से हुआ है? अज्ञात गाड़ी से हुआ है? कोई देखा ही नहीं। कोई देखा ही नहीं। तो यहाँ तक कैसे लेके आए आप लोग? कोई बिलर। अच्छा, अपने साधन से लाया। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? रिफर कर रहे हैं। कहाँ के लिए? गोरखपुर। है ना? हाँ, फोन करिए 108 को। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक कंसेंट आज में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अभी FIR में है, मैं इस किसी में नाम नहीं लूंगा, बहुत साफ बात है। मुकदमा है FIR में, आप उसके आप रेफरेंस आपको FIR हम शेयर कर देंगे। हाँ बताइए, आप पूछिए। कोई पूछ रहा है? सर, रजनीश चौधरी मामले में मतलब क्या कार्रवाई की गई आप लोगों की? जैसा कि अभी मैंने आपको विस्तार से बताया, रजनीश चौधरी को चोट लगी है और रजनीश पटेल को, और उनका इलाज चल रहा है। और उनके मामले में हमने आज सुबह से, बल्कि कल रात से हमारे DI साहब यहाँ आ गए थे और काफी विस्तार से छानबीन की गई। अब तक का जो घटनाक्रम समझ में आ रहा है, वीडियो फुटेज जो हमने प्राप्त हुई है और जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर कि
विसर्जन के दौरान 22 की रात में एक ट्रैक्टर को लेकर कहीं समिति में विवाद था। ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली गई। उसको सुलझाने के लिए 4 पुलिसकर्मी इनको लेने गए। जहां पर भी थोड़ा विवाद हुआ, इनको बाइक पर बिठा कर ले आए और रास्ते में ये फिर बाद में गिरे हुए पाए गए बेहोशी की हालत में। इनके गांव वालों ने इनको वापसी में, विसर्जन के बाद वापसी में देखा, अस्पताल पहुंचाया और इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में इनको चोट कैसे लगी, क्यों लगी, अगर इनको मदद के लिए ले जाया गया था तो इनके साथ क्या हुआ, क्यों वहां वो गिरे हुए पाए गए, ये सारे पहलू है। संबंधित पुलिसकर्मी गायब है इस समय। उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, टीमें गठित की गई है और परिवार के एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनको उनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। विभाग की तरफ से इस जो जानकारी सामने मैंने आपके सामने रखी है, वो सारी जानकारी आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 4 को सस्पेंड किया गया है। संबंधित थानाध्यक्ष मोहना, जिन्होंने इस प्रकरण में गंभीर लापरवाही का परिचय दिया, उनको भी निलंबित कर दिया गया। तो समाज में रक्षा देने वाले ऐसे लोगों के द्वारा ये घटनाक्रम होता है, तो क्या विश्वास बहाल हो पाएगा पुलिस को? बिल्कुल बहाल है और बहाल रहेगा और इस घटना की हम तह में जाएंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, ताकि विश्वास बहाल ही रहे। सर, जैसे आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण में क्या लगा कि पुलिस ने उस युवक को मारा पीटा है कि कोई अन्य किसी पुलिस ने किसी को सौंप दिया है, या कैसे? नहीं, बहुत गैप नहीं है। मैंने आपसे कहा, मुझे 2-3 फुटेज देखा तो गाड़ी में मोटरसाइकिल पे बिठाना, गिरना, जिस स्थान पे गिरे और जहाँ जो घटना स्थल है उसमें मुश्किल से 1 किलोमीटर का गैप है और समय भी बहुत कोई गैप नहीं है। तो जो भी हुआ बहुत कम समय में और बहुत ही नजदीक में हुआ है और अनफॉर्चुनेटली जिनको चोट लगी है वो इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आया, हमें पूरी बात पता चली।